तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर व्हाइल लूप क्या होता है। अब आपको पता है, हमने पिछले वाले वीडियो में सब देखा था, इफ स्टेटमेंट ये वो। तो हमने ये पाइथन की प्लेलिस्ट चालू किया ली है, उसमें पूरे ट्यूटोरियल है पाइथन के। अगर आपको इसके लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। तो इसके लिए मैं इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पाइथन व्हाइल लूप। अब पाइथन लूप्स के अंदर, अब पाइथन के अंदर दो लूप्स है, व्हाइल लूप और फॉर लूप। इसमें हम देखेंगे व्हाइल लूप और इसके बाद के वीडियो में फॉर लूप देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, विथ व्हाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमको कौन सी कंडीशन अगर ट्रू रहती है, मतलब हमको कंडीशन चेक करना है और कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक हमको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है या फिर कुछ प्रिंट करवाना है, तो वहाँ वो हम व्हाइल लूप की मदद से कर सकते हैं। आपको अभी तो नहीं समझेंगे, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे आपको तब समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज करता हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे आता हूँ। हमारे पाइथन वाले फोल्डर में इधर आ जाता हूँ मैं और इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ हमारे वीएस कोड के साथ कर लेता हूँ। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे हम एक फाइल बना लेंगे। आप कौन से भी नाम से फाइल बना सकते हो, हम व्हाइल लूप देकर इसलिए मैं व्हाइल नाम से बना देता हूँ और यहाँ पे इसे एंटर मार के क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, n इक्वल टू 10 ले लेता हूँ या फिर i ले लेता हूँ, i इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे व्हाइल लूप यूज कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है तो मैं कैसा कुछ इस प्रकार कर सकता हूँ, प्रिंट 1, फिर यहाँ पे प्रिंट 2, इसमें 2, फिर यहाँ पे इसमें 3। कुछ इस प्रकार करते करते मैं क्या कर सकता हूँ, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्यों, तो इससे कोड बढ़ता है और वो मतलब भी नहीं आता है। तो हम यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करके करेंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, व्हाइल लूप यूज करने के लिए आपको व्हाइल लिखना है, उसके बाद आपको जो भी कंडीशन देना है वो यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, i लेस देन 10, तो और यहाँ पे कोलन दे देना है आपको। और इसके बाद आपको इसके नीचे आके यहाँ पे थोड़ा पेज छोड़ना है दोनों के बीच में। मतलब यहाँ से जब आप नीचे इसका कोड लिखेंगे व्हाइल लूप का, तब आपको थोड़ा पेज छोड़ के लिखना है, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। अब मैं प्रिंट किसे, आई करता हूँ, डायरेक्ट को, मतलब आई को करता हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई प्लस इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आई प्लस यहाँ पे हम 1 कर देंगे। चलो इससे भी हो जाएगा हमारा काम। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब यहाँ पे हमारा कोड चालू हो जाएगा। अब इसको मैं इसे क्लियर कर दें, क्लियर ये। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये आई में 1 आ जाएगा, मतलब हाँ यहाँ पे आई के अंदर 1 है। अब यहाँ पे व्हाइल लूप पे आएगा, यहाँ पे चेक करेंगे आई में क्या है, हमारे अभी 1 है। और यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेंगे, आई लेस देन 10 है क्या, हाँ है कि, तो आई में 1 है और यहाँ पे 10 है, ये कंडीशन ट्रू हो जा रही। फिर क्या करेंगे, नीचे आएगा, इसको प्रिंट कर देंगे। आई के अंदर अभी हमारे क्या है, 1 है, ये प्रिंट कर डालेंगे। क्या करेंगे प्रिंट, आई में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो आई इक्वल टू, हमने पिछले वाली वीडियोस में देखा है ये ऑपरेटर कैसा यूज होते हैं, आप फिर भी जाके चेक कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है, ये जो है इसका मतलब ये होता है, मतलब हम आई को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आई को 1 से इंक्रीमेंट करें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ए में सॉरी आई 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई में अभी क्या है, 1 है। अब यहाँ पे आने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये लूप वापस इसको इधर फेंक देगा। यहाँ पे अभी आई में हमारा इंक्रीमेंट होकर क्या होगा था, 2 हो गया था। फिर यहाँ पे चेक करेंगे 2 लेस देन 10 है क्या, हाँ है। फिर क्या करेंगे, ये इसको आगे प्रिंट करेंगे। अब आई में हमारे क्या है, अभी 2 है, तो यहाँ पे एक प्रिंट क्या करेंगे, 2 करेंगे। फिर ये 2 करने के बाद इसको नीचे भेजेंगे, फिर वो आई को वापस प्लस करेंगे। आई में अभी क्या है, 2 है, 2 1 से प्लस हो जाने के बाद क्या होगा, 3 हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, 3 हो जाएगा। फिर ये ऊपर इसको यहाँ पे फेंक देगा। तो ये कब तक करेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक ये लूप चलते रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, मतलब जब आई के अंदर 10 आ जाएगा, जब आई के अंदर 10 आ जाएगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी कि तो आई छोटा नहीं है 10 से, मतलब आई में जब 10 आ जाएगा तब 10 छोटा 10 से नहीं है, 10 इक्वल टू है ना 10 से, 10 छोटा 10 नहीं है, तो वहां पे क्या होंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो फिर ये
जो लूप है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा, फिर वहां पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे यहाँ से रन करता हूँ डायरेक्टली। चलो पाइथन, हमने नाम क्या डाले थे, वाइल, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया हमारा आउटपुट। पहले 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 8 9। अब 10 प्रिंट नहीं होती, तो जब 10 लेस देन 10 चेक कर रहा है तो कंडीशन वहां पे फॉल्स हो जाएंगी। अगर हाँ मैं ऐसा यहाँ पे इक्वल टू डालता हूँ तो ये कंडीशन ट्रू होती है। जब आई के अंदर 10 रहेगा तब वो चेक कर रहा है आई लेस देन और इक्वल टू 10 है कि हाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 10 भी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर यहाँ पे 10 तक ये प्रिंट हो गया। तो कुछ इस प्रकार, अब मैंने तो ये कंडीशन दिया है, अब आपको जो भी कंडीशन चेक करवाना है, जैसी कंडीशन चेक कराना है, अब यहाँ पे आपके हिसाब से करा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे 10 तक लिया, अगर मेरे को 100 तक करना है तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर दूंगा और इसे यहाँ पे रन करूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमारे पास कितने तक आएगा, 100 तक आ जाएगा, क्योंकि तो हम यहाँ पे लूप को कितने बार चला रहे, 100 टाइम चला रहे और आई की वैल्यू को 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे। तो आपको ये बताना था इसमें, जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होंगी तब तक आपका ये वाइल लूप चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। अब आपके हिसाब से आपको जो भी लॉजिक लग सकता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और वो कंडीशन के बिहाफ पे आप वहाँ पे वो करा सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आई प्रिंट करा है, अगर लेकिन मेरे को यहाँ पे हेलो 10 बार प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे प्रिंट के अंदर हेलो लिख दूंगा कुछ इस प्रकार और यहाँ पे इसको 10 कर दूंगा, से सेव करूंगा और रन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो 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 हेलो, क्यों तो हम यहाँ पे जो ऑपरेशन करेंगे वो हमको एग्जीक्यूट होके मिलेगा। अब पहले हमने आई प्रिंट कराए थे तो वहां पे आई की वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे अभी हमने हेलो प्रिंट कराए तो यहाँ पे हेलो की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे तो आपको समझ गया है कुछ इस प्रकार हमें ये वाइल लूप काम करता है, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 वो घूमते रहता है जब तक कंडीशन फिर फॉल्स नहीं होंगी तब तक। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको और 2 स्टेटमेंट मिलेंगे, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। ये भी देख लेते हैं हम। द ब्रेक स्टेटमेंट, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ वी वाइल कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी क्या बोला था, वाइल लूप जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक वाइल लूप कंटिन्यू चलते रहता है, ये मैंने आपको बोला था अभी। लेकिन फिर भी आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आपके वाइल लूप को ब्रेक करवा देना है तो अब उसके लिए वहां पे मतलब वो लूप को आपको वहां पे चलाना ही नहीं है उसके आगे, तब आप वहां पे ब्रेक का यूज कर सकते हो। तो कैसा करेंगे हम देखें। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 तक चेक कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसा आई के अंदर 5 आ जाए या फिर आई जब 5 हो जाए तब ये लूप घूमना बंद हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे क्लियर करके एक बार आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसका। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हेलो कितने बार प्रिंट हो रहा है, 10 बार हो जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, इफ स्टेटमेंट लूंगा। इफ के अंदर लिखूंगा मैं इफ आई इक्वल टू 5, ये तो एक ऐसा टाइम आएगा आई प्लस होते होते उसके अंदर 5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जब आई के अंदर 5 आ जाए तब क्या करना है हमको, इस ये लूप को ब्रेक करना है। कुछ भी नहीं, आपको ब्रेक लगाना है। मतलब यहाँ पे जैसा हम ब्रेक मारते हैं गाड़ी रुक जाती है, उसी प्रकार यहाँ पे हम जब ब्रेक लगाएंगे जो कंडीशन पे, वो कंडीशन पे वहां पे वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब लूप के बाहर फेंक देगा हमको और उसके आगे वो कंटिन्यू नहीं चलेगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पे आप मैं इसे प्रिंट कराता हूँ। ये हो गया हमारा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अभी हमारा 10 बार प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब कितने बार प्रिंट होगा, 5 बार। क्यों तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर ये कंडीशन यहाँ पे हमको मिलती है सर्टिफाइड मतलब ट्रू होती है ये वाली कंडीशन, तो लूप हमारा ब्रेक हो जाए, उसके आगे जो भी लूप हमारा कंटिन्यू होने वाला था वो ना हो। तो ब्रेक की मदद से आप ऐसा भी कर सकते हो। अब ये ब्रेक का काम आपको समझ गया है क्या है क्या नहीं, तो उसके वैसा यहाँ पे एक दूसरा है कंटिन्यू बोलकर, ये भी बहुत काम का है। आप चाहते हो कि आपको कुछ कंडीशन स्किप करना है। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आई को प्रिंट करता हूँ डायरेक्ट, और यहाँ पे हम अभी प्रिंट करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेकर 10 तक आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसी कंडीशन है, वो कंडीशन जब वहां पे ट्रू हो जाए तो वो स्किप हो जाए, उसके लिए आप यहाँ पे कंटिन्यू यूज कर सकते हो। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, तो कंटिन्यू के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसे तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ब्रेक को, इसे भी यहाँ से कट कर देंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे
अब हम इंक्रीमेंट नीचे कर रहे थे, हम ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी से, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू हम कर रहे हैं बोल के इसलिए मैं यहाँ पे इसे इंक्रीमेंट ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ i इक्वल टू 5 कोलन, यहाँ पे कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे मैं इसे एक बार सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब ये हमारा लूप चलेगा, यहाँ कंडीशन चेक होंगे, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा इफ i इक्वल टू 5। अब जैसा इसको i इक्वल टू 5 मिल जाएगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो कंडीशन है हमारी उसको स्किप कर देगा, इसको यहाँ पे प्रिंट कराने नहीं देगा, ये कंटिन्यू वापस क्या करेगा, हमारे ये लूप को इधर भेज देगा। जब ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब i के अंदर 5 आता है कि तो हम यहाँ पे 5 चेक कर रहे, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करवाने नहीं देगा, ये क्या करेगा, इसको वापस ऊपर लूप के पास फेंक देगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, वो i हमारा चेक होगा यहाँ पे वापस, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर यहाँ पे फॉल्स होता है तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो अगर ये यहाँ पे ट्रू होता है ये वाली कंडीशन तो ये इसको स्किप करके ऊपर फेंक देगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारा 5 स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गया है कुछ इस प्रकार। अगर हमको 1 लेना है तो यहाँ पे हम 0 भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 स्किप हो गया। अब 1 यहाँ पे स्किप क्यों हो रहा है, ये तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट पहले कर दे रहे हैं, बाद में उसे प्रिंट करवा रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे एक अभी हमारा प्रिंट हो रहा है। अगर आपको 1 लेना है तो यहाँ पे 0 ले सकते हो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देख सकते हैं 1 आ गया है, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्यों, तो 5 को हम स्किप कर दे रहे। अब यहाँ पे कैसा हो रहा है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, ये i के अंदर अभी क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे चेक करेंगे i के अंदर 0 इक्वल टू 10 है क्या, हाँ है, ट्रू हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, i प्लस 1 हो जाएगा, मतलब i के अंदर i 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब i के अंदर क्या वैल्यू है अभी 1 हो गई। 1 के बाद यहाँ पे चेक करेंगे i इक्वल टू 5 है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे ये आगे चल जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा i 1। फिर यहाँ पे 2 के लिए भी ऐसा ही होगा, मतलब ये प्रिंट होने के बाद ये लूप बन जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 के लिए भी 4 के लिए भी ऐसा होगा। फिर यहाँ पे ये जब i के अंदर 5 आ जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा ये इफ i इक्वल टू 5 है, तो i इक्वल टू जब उसको 5 मिलेगा तब ये इसको स्टेट आगे जाने नहीं देगा, ये क्या करेगा, कंटिन्यू की मदद से ये लूप को वापस इधर डाल देगा। तो यहाँ पे जो 5 प्रिंट होने वाला तो हमारा प्रिंट नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार वर्क करता है। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अब इसके बाद हम देखेंगे फॉर लूप। अगर आपको समझ में नहीं आया है ये तो आप कमेंट करके बता देना, मैं वापस आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।